हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आज आपने अच्छी ट्रेडिंग करी होगी और डे बाय डे आप कुछ ना कुछ लर्न करते जा रहे होंगे। दोस्तों, ये आज निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट का। और आज इसमें मैंने दो चीजें ऐड करी हैं, वो हैं दो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये 50 का है और ये 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। दोस्तों, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कैसे ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं, आज मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे, क्या कम पैसे में हम ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं बाइंग करके ऑप्शन, तो आज उसका भी जवाब है, वो भी आपको मैं देता हूं। तो पहले एक बार चार्ट पे देख लेते हैं कि आज डे में क्या हुआ। देखिए, आज बहुत वॉलेटाइल डे था और करीब 12 बजे इस पॉइंट पे जाके एक पॉलिसी आनी थी और उसी पॉलिसी के आधार पे जो है आज आगे का ट्रेड होना था। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि आज कैसे कैसे ट्रेडिंग करनी थी। दोस्तों, आज खुला ठीक गैप अप के साथ इस लाइन पे खुला 11,178। आपको पता है ये पहले ही सारी की सारी चीजें हमने बना रखी हैं, कोई भी लाइन ऐड नहीं करी है, वही कहीं ना कहीं है। उसके बाद मार्केट यहाँ से सीधा नीचे गिरा, आना यहाँ तक चाहिए था, लेकिन उसके बाद यहाँ से फिर गैप, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। इस ट्रेडिंग में ये थोड़ी मुश्किल ट्रेडिंग थी, आज आपको यहाँ तक ट्रेडिंग करनी भी नहीं चाहिए थी। उसके बाद देखिए मार्केट साइडवेज रहा, कोई खास पैटर्न नहीं था। लेकिन जिन्होंने आज ट्रेड करा होगा उन्हें पता होगा कि मार्केट में आज जैसे जैसे टाइम आता जा रहा था वैसे वैसे खरीदे हुए ऑप्शन बिना किसी मूवमेंट के भी बढ़ते चले जा रहे हैं। दैट इज द मैजिक ऑफ विक्स। जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही थी, अपने आप ऑप्शन की कीमत बढ़ती चली जा रही थी। दोस्तों, यहाँ के कहीं आरबीआई की पॉलिसी आई थी और आरबीआई की पॉलिसी में पहला अपोजिट होता है। ये याद रखें, ये वॉलेटिलिटी का संकेत है। यहाँ सारे नीचे के स्टॉप लॉस तोड़ के वो ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन आप देखिए ये 200 के आसपास से ही पलटना शुरू हो गया है। अगर सेकंड कैंडल 200 के फिर से पार आ जाती है तो मानेंगे कि ट्रेंड रिज्यूम हो गया है। अगर इसे नीचे जाना होता तो ये थर्ड कैंडल फिर नीचे की तरफ बनती और यहाँ आ जाती, तब हम मान लेते कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। तो इस टेक्निक से आप इसको पकड़ सकते हैं। उसके बाद मार्केट हायर हाई बनाता चला गया और यहाँ तक आते आते आपको महसूस हो जाना चाहिए था कि अब बाई साइड पे चले जाए। दोस्तों, आज का दिन ऑप्शन सेलिंग से ज्यादा ऑप्शन बाइंग का था शुरुआत में। और अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन को बाई करके चले होते, चाहे वो 11,100 की कॉल होती या 11,200 की कॉल होती, तो आप देखते उसमें बहुत अच्छे पैसे बने। मार्केट फिर देखिए वही जोन है, ग्रीन जोन, वहां से पलटा, लेकिन इस 50 ईएमओ को नहीं काटता है। जब तक ये इसे नहीं काटेगा तब तक इसका जो है ट्रेंड रिज्यूम रहेगा। और आप देखते रहिए ये ट्रेंड बराबर बनाता चला जा रहा है और ऊपर की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, इसी ढंग से हमें पूरे ट्रेंड को देखना होगा आज के, क्योंकि आज का सेशन बड़ा वॉलेटाइल टाइप का सेशन था। तो आपने देखा इसमें ये कैसे इसने पूरा बनाया। अब एक पॉइंट आता है जो यहाँ का पॉइंट है, और यहाँ इस पॉइंट पे क्या हुआ मार्केट में, मार्केट इस ब्लैक लाइन के पास जाके रुक जाता है। ठीक, यहाँ एक आशा बनती है कि मार्केट अब और ऊपर जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत भी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर का जो जोन है वो आप लोग देख ही रहे हैं, वो येलो जोन है। तो आइडियली मार्केट यहाँ आने की, लगभग 300 के आसपास आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप यहाँ जरा कैंडल्स के फॉर्मेशन देखिए, नीचे आ जाती हैं फिर ये रहती हैं, रहती तो इसके ऊपर ही हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा एज इट इज रहता है। यहाँ जो ऑप्शन थे, आप आपको यहाँ तक आते आते इस कैंडल के बाद निकल जाना चाहिए था, क्योंकि अब ये मार्केट नीचे आने लगा। तो आप इस पूरे ट्रेंड को ट्रेड कर सकते थे बहुत अच्छे ढंग से। ठीक, जिन्होंने किया होगा वो जानते भी हैं कि यहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था। इसके बाद मार्केट में वीकनेस आने लगी थी, और अगर आप यहाँ बाइंग करते, दोस्तों मुझसे आज किसी ने क्वेश्चन पूछा, साहब ये बताइए ये ट्रेंड तो हो गया, लेकिन जब गिरने लगी हमें लगा यहाँ से फिर जा सकता है ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ ऑप्शन को बाई करें कि क्या करें। दोस्तों देखिए, आज एक्सपायरी का दिन था, अगर ये नॉर्मल डे होता तो फिर चांस होते कि ये चीज आगे की तरफ खिसक जाती और फिर आगे की तरफ जाने के चांसेस भी रहते। लेकिन एक्सपायरी डे में लोगों ने कोशिश करी होगी कि यहाँ पे अपने ऑप्शन को, सौदे को काटते चले जाएं, क्योंकि काफी अच्छा प्रॉफिट वो कर रहे होंगे। जो पुट बेच के आ रहे होंगे वो पुट के उसमें, और जो कॉल बाई करके जा रहे होंगे वो उसमें। यहाँ पे आके राइटर्स, कॉल राइटर जुट गए होंगे और उन्होंने वो राइट करना शुरू कर दिया। करीब इस जगह से के बाद आपको श्योर हो जाना चाहिए था कि अब ऊपर का ट्रेंड नहीं है। देखिए ये पूरा का पूरा आपको फॉल यहाँ पे मिलता,
ये फॉल को आजकल ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये फॉल फ्री फॉल जैसे नहीं हो रहे हैं। जो निफ्टी में 3-4 साल से ट्रेड कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि 2-3 साल पहले तक निफ्टी में काफी फ्री फॉल होता था, इतना टाइम नहीं लगता इसे यहाँ आने में, और विद इन 2-3 मिनट से यहाँ पे पहुंच जाता। लेकिन आजकल एल्गो ट्रेडिंग की वजह से बहुत सारी एल्गो ट्रेड होती हैं, तो ये आने में थोड़ा वक्त लेता है, लेकिन फिर भी ये अपनी चीज को लेता चला जाता है। जब ये यहाँ गया तो एक उम्मीद थी कि यहाँ आएगा, लेकिन ये नहीं आया, और यहाँ पे कहीं आपको निकल जाना चाहिए था दोस्तों। ठीक, यहाँ पे जाने के बाद अब इसमें कोई ट्रेंड बचा नहीं था, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है बहुत बड़े प्लेयर्स का गेम बचा था। इसको प्ले ना करते तो ज्यादा अच्छा रहता, या फिर नीचे ऑप्शन सेलिंग में करते, पुट बेचते रहते, तो आपको यहाँ फायदा हो सकता था दोस्तों। इस आज के डे में आपको ये वाला और ये वाला 2 शॉट, ये 2 शॉट यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला शॉट बहुत अच्छे शॉट थे। आपको इसे अच्छे से प्ले करना चाहिए था और फायदा उठाना चाहिए था दोस्तों। आज का दिन ऑप्शन बाइंग का डे था, और आपको यहाँ पे ये पहचानना चाहिए था कि यहाँ पे बाई करके मैं ऊपर ले जाऊं या वहां से नीचे लेके आऊं दोस्तों। ऑप्शन बाइंग जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है सेलिंग से, और इस समय आप जो है छोटा पैसा लगाकर भी बड़ा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में काफी वॉलेटिलिटी रहती है। जैसे आरबीआई का डे है या कुछ और डे आते हैं, जब विक्स की वजह से ऑप्शन के प्राइस तो थोड़े बढ़ते हैं, लेकिन आपको बहुत फायदा मिलता है। अगर आपने एक बार किसी ट्रेंड की डायरेक्शन में आ गए तो आपको सच में बहुत पैसा बनेगा। तो उन डेज को पहचानिए जहां पे ऑप्शन बाई करना होता है, और आज वो डे थे दोस्तों। मैंने आपको ये बताया 50 ईएमए और 200 ईएमए का। देखिए 200 ईएमए एक मेजर सपोर्ट होता है, और आपने जैसे देखा यहाँ ये टूट गया 1 मिनट के चार्ट पे, तो इसके साथ ही देखिए सारी रिदम इसकी खराब हो गई। यहाँ के बाद ये फिर से ट्रेंड आया, तो कल उम्मीद है कर सकते हैं कि एक बार ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कहीं ना करें। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए। हालांकि बाद के ट्रेंड का एक्सपायरी में कोई बहुत मतलब नहीं होता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिए दोस्तों। बैंक निफ्टी कितनी कितनी आपको डिसिप्लिन से चल रही है, आप इसको खुद ही देख सकते हैं। इसने कितने अच्छे ढंग से काम किया दोस्तों। यहाँ पे इसी येलो जोन के आसपास भटकता रहिए, और यहाँ से देखिए फिर क्या हुआ। इस येलो से इस येलो तक देखिए कितने इसने कैलकुलेटिव ढंग से काम किया, और उसके बाद वहां से लेके यहाँ तक कितना इसका सधा हुआ मूव था। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते तो ये पूरा का पूरा आपको मिल जाता। यहाँ कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता जब ये गिरने लगा था, लेकिन देखिए 50 ईएमआई के प्रिंसिपल को यूज करिए आप, और ये उससे ऊपर है तो ये ऊपर ही रहता है, यहाँ जाके कहीं ट्रेंड खत्म होता है। और उसके बाद देखिए फिर ने ये कभी वैसी स्थिति में नहीं आया, और इसकी एंडिंग भी काफी वीक हुई, ना 50 ईएमए ना 200 ईएमए को क्रॉस किया, और ये अभी का अभी भी वैसा का वैसा वीक बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों आज कुछ स्ट्रेंथ जगी थी। ये भी मूवमेंट इस वजह से आया क्योंकि आरबीआई ने गोल्ड के लिए बोल दिया कि बैंक अब गोल्ड पे ज्यादा लोन दे सकते हैं। पहले लोन 75% तक मिल सकता था, अब शायद 85 या 90% तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन प्राइवेट कंपनियों को ये सुविधा नहीं है, इसलिए आज आप देखोगे तो मुथूट के चार्ट जो है, मन्नपुरम के चार्ट, वो सब बियरिश हो गए, वो इस पॉलिसी के बाद टूट गए दोस्तों। फिर भी मॉनेटरी पॉलिसी काफी बैलेंस आई, और इस ढंग से चीजें अभी चलनी शुरू हो गई हैं। आगे क्या होगा देखते हैं दोस्तों। एसबीआई को देखिए, एसबीआई का चार्ट है ये। एसबीआई के चार्ट कितना वॉलेटाइल होगा, बहुत हैवी स्टॉक है, और देखिए कितनी वॉलेटिलिटी रही। एक्सिस बैंक का आप चार्ट देखिए, आप 200 ईएमए के हिसाब से आप उसको देखिए कि आप एक ही बार में पूरे उसको जज कर पाएंगे। ये देखिए कैसे ये वीक रहा, उसके बाद भी कोशिश करता रहा दोस्तों। ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आज एचडीएफसी बैंक का बहुत बड़ा रोल था पूरी बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने में। ठीक, इसके बाद इंडसइंड बैंक, मैं इस बैंक पे कोई बहुत ध्यान नहीं देता हूँ। कोटक बैंक एक इम्पॉर्टेंट बैंक है, शुरू में ये वैसा रहा, लेकिन ये देखिए इसने भी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और फिर उसके बाद ये चला भी गया, यानी कि वॉलेटिलिटी बनाने में इसने पूरा पूरा योगदान दिया है। आज दोस्तों रिलायंस में एक बहुत बड़ा ट्रेड था शुरू में। ये देखिए रिलायंस जहां से चला 21.55 से लेके, और ये देखिए कहां तक पहुंच गया 21.60 तक, यानी
करीब करीब 40 पॉइंट का एक गिरावट थी और सोचिए इसने निफ्टी को कितना गिरा दिया होगा। उसके बाद नीचे से इन्होंने बाई करके इसको ऊपर की तरफ लेके गए, तो बाद में ये मार्केट में नीचे आया। तो रिलायंस भी अब कुछ कुछ साइडवेज सा है। अब देखते हैं इसके प्राइस थोड़े करेक्ट होकर यहीं पे आएंगे, ये आगे आता है। बजाज फाइनेंस देखिए चार्ट खुद ही बता रहा है कि ये बुलिश होता हुआ जा रहा है यहाँ पे। ठीक, टीसीएस लगातार बुलिश चल रहा है। इसमें कहाँ से आपको वीकनेस दिखाई दे रही है, आप देख लो। इन्फी, आज देखिए इन्फी ने कितना अच्छा पूरा जो है निफ्टी को मैनेज करके रखा। आईसीआईसीआई बैंक आज बहुत इंपॉर्टेंट बैंक था। देखिए आईसीआईसीआई का चार्ट इसके बाद काफी मजबूत हुआ, वो यहाँ आया जरूर लेकिन फिर भी मजबूत है। ऐसा लगता है, मुझे नहीं मालूम कि आईसीआईसीआई का गोल्ड लोनिंग में कितना एक्सपोजर है, लेकिन इस चार्ट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है आईसीआईसीआई में जो मजबूती की तरफ लेके जा रहा है। एचडीएफसी एज इट इज चल रहा है। तो दोस्तों ये इस तरीके की ट्रेडिंग है। आज आपको मैंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए कि ऑप्शन बाइंग करके किस टाइम पे कमाया जाता है, और दूसरा ईएमए 50 और 200 का यूज। इसका इस्तेमाल ये देखने के लिए किया जाता है कि यार ट्रेंड अभी बचा हुआ है कि या खत्म हो गया है। ठीक, तो आप आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को फॉलो कर रहे होंगे, इन लेवल्स को बना के अपने, और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे होंगे। दोस्तों मैं आज आपको अपना वही पुराना शेड्यूल जरूर दिखाना चाहता हूं कि आज स्ट्रैडल्स और उन सब में क्या हुआ, ताकि आप जो है उस चीज को देखते रहो। ये देखिए वो हमारा एक रेगुलर सा ही फीचर है, मैं भी इसको काफी फॉलो करता हूँ। आज देखिए मैंने स्ट्रैडल का एक फाइनल चार्ट निकाला, क्योंकि कुछ लोग मुझसे कह रहे थे साहब कई सारे स्ट्रैडल बनाएंगे तो पूरी वीकली एक्सपायरी में क्या होगा। देखिए मैंने आज बहुत ही लंबी रेंज को रखा है, 10,800 से लेके 11,500 तक। इससे बड़ी रेंज थी नहीं, क्योंकि निफ्टी 900 के आसपास ही रही लोअर रेंज में, और अपर रेंज में 500 में कभी नहीं पहुंच पाई। ठीक, आप देखिए ये पूरा वीकली चेंज है, ये डे का चेंज है कि आज इसमें क्या आया। तो डे चेंज में मैक्सिमम इधर ही है, ये 850 और 800 वाला, जिसमें 75 पॉइंट का आपको नुकसान होगा अगर आप स्ट्रैडल सेल करते हैं। और यहाँ देखिए कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए आप दोनों एक्सट्रीम पे प्रॉफिट कम होता है, लेकिन मिडिल चंक में देखिए 226 पॉइंट है, 235 पॉइंट है। ये देखिए आप 300 का स्ट्रैडल 178। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें देखेंगे कि इसमें बहुत सारे स्ट्रैडल्स को दिखाने की कोशिश करी गई है क्या है। और चूंकि आज 200 के आसपास बंद हुआ था, तो 200 वाला इसमें अलग से नहीं दिखाया है, पर आप उसमें भी देखेंगे उसमें काफी फायदा है दोस्तों। इसका मतलब समझ रहे हैं, 226 पॉइंट निफ्टी का मतलब सीधा सीधा हो गया आपका लगभग 16-17 हजार रुपए। इसमें मैंने फिर बता रहा हूँ, ऑप्शन के जो हेज करने के लिए आपने बाइंग ली होगी वो शामिल नहीं है। अगर मान लीजिए 11,100 का भी स्ट्रैडल बेचा था तो आज 200 पे है, तो आपने इसे हेज करने के लिए जो भी कॉल या पुट ली होगी उसके वैल्यूएशन में जरूर चेंज आया होगा। तो दोस्तों इस ढंग से आप देखिए ये क्या है, किस तरीके से काम करते हैं चीजें। अब मैं आपको दूसरा वाला दिखाता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, और आज उसको दिखाता हूँ। आज मार्केट बिल्कुल अपोजिट चला। मैंने यहाँ 11,000, 10,900, 11,100 का लिया, जबकि आज निफ्टी 300 के आसपास जाने वाली थी। तो हमने देखा कि जिस समय पिछली एक्सपायरी हुई थी जुलाई सीरीज की, उस समय ये कंबाइंड स्ट्रैडल 1,000 पॉइंट का था निफ्टी के, और आज ये 598 पॉइंट पे बंद हुआ। आज इस स्ट्रैडल में कुछ चेंज आया, क्योंकि निफ्टी का जो डेविएशन है वो काफी हो गया था, 300 के आसपास पहुंचने वाली थी, और यहाँ हमने 900 तक को लिया हुआ है। तो ये जो कॉल शॉर्ट करी होगी ये काफी काफी बढ़ गई होंगी, लेकिन दोस्तों इनके साथ जो हेज लिए होंगे वो भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ गए होंगे। तो आप देख सकते हैं अगर हमने केवल ये भी लिया होता तो लगभग लगभग 600 पॉइंट माने तो 400 पॉइंट निफ्टी के कंबाइंड बनते हैं। ठीक है, यानी 30,000 स्ट्रेट, और 30,000 में और कुछ नहीं है। अगर ऑप्शन की मैं चीजों की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, तो 30,000 इसके लिए मार्जिन लगता लगभग 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख पे 30,000, आप बताइए और कितना रिटर्न आप इस मार्केट से लेंगे। ये इतना इसमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप अच्छे से ट्रेड करेंगे। इन छोटे छोटे पॉइंटों को जो मैंने आपको बताए हैं उसको देखेंगे। जो कल के लिए ट्रेड है वो अभी निफ्टी एक रेंज में फंसी हुई लग रही है, इस रेंज में है, और इस तरीके के करेक्शन को टाइम वाइज करेक्शन बोलते हैं।
दोस्तों इसमें कुछ नहीं होता, बड़े ऑपरेटर अपने पूरे पोर्टफोलियो को देखते हुए नीचे मार्केट को लाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट नीचे आता है उसमें बाइंग होनी शुरू हो जाती है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसलिए क्या करते हैं, वो साइड लाइन मार्केट को रखते हैं और इस तरीके से हर तरह का प्रीमियम खाते रहते हैं और अपनी कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद आगे का मूव बनाएंगे वो कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है। फिलहाल तो कभी कोई वीकनेस दिख नहीं रही, क्योंकि कल डाउ वाउ भी काफी भाग गए थे। तो उन सबको देखते हुए भी अभी इंटरनेशनल सिनेरियो में लग रहा है कि जब तक अमेरिकन इलेक्शन आएगा तब तक जो है वो यूएस मार्केट को ऊपर ही रखेगा ट्रम्प, और उसकी वजह से हमारे यहाँ भी काफी चीजें, रैलियां चलती रहने की उम्मीद हो सकती है। इसलिए मार्केट काफी बुलिश है। फिर भी मैं आपसे कहूंगा केवल लेवल पे ही ट्रेड करिए, क्योंकि आपकी कैपिटल सीमित है, या फिर इस तरीके की स्ट्रेटजियां आपको अपनाइए। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया शॉर्ट, उसमें क्या होता है समरी में आपको बता देता हूं कि आज मार्केट को कैसे ट्रेड करना था, बाइंग से किन किन लेवल से ट्रेड करना था, और EMA 50 और 200 के यूज क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हैप्पी ट्रेडिंग। अगेन अ डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। So thank you guys. Thanks for your support. Happy trading.